guys, first of all, I want to thank to God and thank all of you for watching and listening to me again. तो guys, जो आज की क्लास है वो किस पे बेस्ड है? स्टोरी नंबर 4, ठीक है ना। मैं आज आपको क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, एक स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वी आर स्टार्टिंग द वीडियो। तो देखिए, जो स्टोरी का टाइटल है वो क्या है, कर भला हो भला। इट मीन्स डू वेल हैव वेल, ठीक है ना। इट्स अ वंडरफुल स्टोरी, एक बहुत अच्छी स्टोरी है, ओके। सो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच टिल दी एंड। एक बार एक मधुमक्खी फूलों का रस लेकर वापस लौट रही थी। अब ये हिंदी का जो सेंटेंस है उसकी इंग्लिश बनानी है तो बहुत इजी है। तो पहले तो ये टेंस देखना है भैया, कौन सा है। रही थी मीन्स पास्ट कंटिन्यूस, कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, वंस अ बी। वंस अ बी मीन्स क्या होता है, वंस मीन्स एक बार, अ बी मीन्स एक मधुमक्खी। वॉज रिटर्निंग आफ्टर, वॉज रिटर्निंग मीन्स लौट रही थी, आफ्टर टेकिंग द नेक्टर। अब किसको लेने के बाद, नेक्टर मीन्स रस को, ठीक है ना। आफ्टर टेकिंग द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों के रस को, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये स्टेटमेंट क्या बनेगा, वंस अ बी वॉज रिटर्निंग आफ्टर टेकिंग द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, ओके। अब देखिए जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, तभी वह नदी में गिर जाती है, ठीक है ना। तो जो अपनी बी थी, ठीक है ना, उसके साथ मिस हैपनिंग क्या होती है, वह नदी में गिर जाती है, ठीक है ना। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, देखिए, इट फॉल्स इनटू द रिवर। इट फॉल्स इनटू द रिवर, इट मीन्स वह नदी में गिर जाती है और जिसके कारण उसके पंख गीले हो जाते हैं। अब इसके कारण क्या होते हैं, उसके पंख होते हैं ना, जो विंग्स थे वो गीले हो जाते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, ड्यू टू विच। ड्यू टू विच मीन्स जिसके कारण, इट विंग्स बिकम वेट मतलब इट्स विंग्स मीन्स उसके पंख, बिकम मीन्स होना, वेट मीन्स गीले, ओके। तो जो फर्स्ट अपना पैराग्राफ था स्टोरी का, ठीक है ना, तो उसमें क्या बताया गया था, आपको इंट्रोडक्शन बताई गई थी भैया, एक मधुमक्खी थी, ठीक है ना। वह फूलों का रस लेके लौट रही थी, तभी उसके साथ मिस हैपनिंग क्या होती है, वो नदी में गिर जाती है, ठीक है ना। अब जिसके कारण क्या होता है, जो उसके विंग्स थे, जो उसके पंख थे, वो क्या हो जाते हैं, गीले। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। पंख गीले होने के कारण वह उड़ नहीं पाती है, ठीक है ना। अब जो मधुमक्खी थी ना, वो क्या होती है, वो उड़ नहीं पाती है। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, वह उड़ नहीं पाती है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी, शी इज़ अनेबल टू फ्लाई। शी इज़ अनेबल टू फ्लाई। अब किसके कारण, पंख गीले होने के कारण। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, बिकॉज हर विंग्स, क्योंकि जो उसके पंख थे, बिकॉज हर विंग्स आर वेट, ठीक है ना। वेट मीन्स गीले, ओके। आगे, और अंत में वह ईश्वर को याद करती है, ठीक है ना। जब उसके पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं था, जब जो बी थी, जो मधुमक्खी थी, उसको कुछ नहीं मिला, वो सोचने लगी दैट माई डेथ इज़ नियर। उसको लगा कि मेरी मृत्यु पास में है, तो किसको याद करती है। अब इसकी इंग्लिश बनानी है, अंत में वह ईश्वर को याद करती है, ओके। तो देखिए, इन दी एंड मीन्स अंत में, शी रिमेंबर्स गॉड मतलब टेंस कौन सा, प्रेजेंट डेफिनेट, ओके। तो शी रिमेंबर्स गॉड, वो ईश्वर को याद करती है, ओके। देखिए उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर एक कबूतर बैठा था, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर एक कबूतर बैठा था जो मधुमक्खी की बातों को सुन रहा था। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी गाइस, बहुत सिंपल है, देखो। देयर वॉज अ पिजन। पिजन मीन्स कबूतर मतलब वहाँ एक कबूतर था। देयर वॉज अ पिजन सिटिंग देयर। सिटिंग देयर मीन्स वहाँ पे बैठा था, ओके। लिसनिंग टू द बी, अब किसको सुन रहा था वो, लिसनिंग टू द बी, ओके। और वह एक पत्ता लाता है जो नदी में फेंक देता है, ठीक है ना। जो कबूतर भैया थे ना, वो एक पत्ता लेके आते हैं और क्या करते हैं, वो नदी में फेंक देते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, लुक एट, एंड ही ब्रिंग्स अ लीफ। लीफ मीन्स क्या होता है, पत्ता, ब्रिंग मीन्स लाना। एंड ही ब्रिंग्स अ लीफ विच, विच मीन्स जिसको, विच ही थ्रोस इन द रिवर, विच ही थ्रोस इन द रिवर, ओके। तो जो अपने दो पैराग्राफ थे स्टोरी के, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, ओके। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं, लुक एट,
कैसे भी मधुमक्खी उस पत्ते पर बैठ जाती है, ठीक है ना। जो अपने कबूतर भैया थे जो वो पत्ते को फेंक देते हैं, तो उसके बाद जो मधुमक्खी जी थी वो क्या करती हैं, कैसे भी मधुमक्खी उस पत्ते पर बैठ जाती हैं। ओके, तो कैसे भी को बोलते हैं एनी हाउ। ओके, उसके बाद कौन सब्जेक्ट क्या इसमें, मधुमक्खी। एनी हाउ द बी सेटल्स ऑन दैट लीफ, ठीक है ना। सेटल्स ऑन मीन्स क्या, किसी चीज़ पे सेटल हो जाना, मतलब बैठ जाना। द बी सेटल्स ऑन दैट लीफ, मतलब उस पत्ते पर, और वह पत्ता तैरते हुए, अब देखो जो ये का सेंटेंस है इसकी इंग्लिश आप ढंग से देखना, ठीक है ना। वह पत्ता तैरते हुए मधुमक्खी को किनारे ले जाता है, ठीक है ना। जो पत्ता था ना वो क्या करता है, मधुमक्खी को तैरते हुए किनारे पर ले जाता है। तो उसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, एंड दैट लीफ मीन्स वह पत्ता, ब्रिंग्स मीन्स ले जाना, ठीक है ना। ब्रिंग्स द फ्लोटिंग मीन्स तैरते हुए, किसको, बी को, अब टू द कहाँ ले जाता है, टू द शोर मीन्स किनारा। ओके, उसके बाद देखिए क्या होता है, इससे मधुमक्खी की जान बच जाती है, ठीक है ना। दिस सेव्स, मतलब यह चीज़ क्या बचा लेती है, दिस सेव्स द लाइफ ऑफ द बी, ठीक है ना। जो मधुमक्खी जी थी उनकी लाइफ क्या इस तरीके से बच जाती है, ठीक है ना। तो देखिए आगे क्या होता है, फिर मधुमक्खी कबूतर का धन्यवाद करती है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता था, जिस स्टोरी में हमको पता चल गया था, जो मधुमक्खी वॉज अबाउट टू डाई, ठीक है ना, जो बी वॉज अबाउट टू डाई, वो मरने वाली थी। अब उसकी जान किसके कारण बच गई, कबूतर के कारण। तो उसने क्या किया, फिर मधुमक्खी कबूतर जी को क्या करती है, धन्यवाद करती है। तो देखो फिर बोलते हैं देन द बी मीन्स मधुमक्खी, थैंक्स टू द पिजन, या थैंक्स द पिजन, मतलब जो कबूतर भैया को वो धन्यवाद करती है। ओके, एक बार वहाँ शिकारी आता है। अब देखो नेक्स्ट मिस हैपनिंग होने जा रही है, ठीक है ना। अब देखिए एक बार उसी स्थान पे कौन आता है, शिकारी, इसकी इंग्लिश बनानी है। तो एक बार बोलते हैं वंस देयर द हंटर कम्स, ठीक है ना। मतलब वहाँ पर एक शिकारी भैया आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वो क्या करते हैं, देखिए एक बार वहाँ शिकारी आता है और कबूतर पर निशाना बनाता है, ठीक है ना। अब जो शिकारी भैया हैं स्टोरी में, वो किस पे निशाना बनाते हैं, कबूतर पर, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, इसका सेंटेंस क्या बनेगा, वंस देयर द हंटर कम्स एंड टारगेट्स का मीन्स क्या होता है, निशाना बनाना। टारगेट्स द पिजन मीन्स कबूतर पर, ठीक है ना, निशाना बनाते हैं, ठीक है ना। और मधुमक्खी देख लेती है। अब जो ये सब चीज़ हो रहा था ना, जो भी चीज़ हो रही थी वो कौन देख लेती है, मधुमक्खी, ठीक है ना। एंड द बी सीज, बी मीन्स मधुमक्खी, सीज मीन्स देख लेती है। ओके, और वह शिकारी की आँख पर डंक मारती है, ठीक है ना। और अब वो क्या करती है, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, कबूतर भैया ने मधुमक्खी की जान बचा ली थी। तो मधुमक्खी का भी अब ये ड्यूटी थी कि भैया वो कबूतर भैया की जान बचाएं। तो इसलिए वो क्या करती है, वह शिकारी भैया की आँख पर क्या मार देती है, भैया डंक, ठीक है ना। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, एंड इट स्टिंग्स। अब स्टिंग्स का मीन्स क्या होता है, डंक मारना। इट स्टिंग्स ऑन द हंटर्स आई। अब हंटर्स आई का मीन्स क्या होता है गाइस, शिकारी की आंखों पर, ठीक है ना। देखो डंक मीन्स क्या होता है, स्टिंग। अब आगे स्टोरी देखते हैं। जिससे वह कबूतर का शिकार नहीं कर पाता। जो शिकारी भैया आए थे भैया कबूतर जी को शिकार करने, हंट करने, तो नहीं कर पाते। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, देखिए सो दैट, ताकि, ही इज़ अनेबल टू हंट, मतलब ही इज़ अनेबल टू हंट मीन्स क्या, जो शिकारी भैया हैं वो क्या नहीं कर पाते, शिकार नहीं कर पाते, ठीक है ना। द पिजन, किसका, पिजन का। उसके बाद क्या होता है, और कबूतर बच जाता है, ठीक है ना। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, द पिजन इज सेव्ड, द पिजन इज सेव्ड। अब देखिए इसलिए क्या बोला जाता है, इसलिए कहा जाता है कर भला हो भला। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे भैया, सो इट इज़ सेड डू वेल हैव वेल। ओके गाइज, तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, ठीक है ना। मतलब स्टोरी क्या थी, देखो मैं आपको एक बार इसकी आपको कंक्लूजन करके बता देता हूँ। जो अपनी मधुमक्खी जी थी, ठीक है ना, एक बार जो फलों का रस लेके जा रही थी, ठीक है ना, तो उनके संग क्या होता है, मिस हैपनिंग क्या होती है कि वह नदी में गिर जाती है। नदी में गिरने के कारण जो उनके पंख थे वो गीले हो जाते हैं, जिससे वो फ्लाई नहीं कर पाती, उड़ नहीं पाती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ कौन देख रहे थे, कबूतर भैया। तो कबूतर भैया एक पत्ता लेके आते हैं और वो नदी में फेंकते हैं, जिससे वो जो मधुमक्खी जी थी वो पत्ते पर बैठ के मतलब बच जाती हैं, ठीक है ना, वो किनारे पे आ जाती है, जिससे वो बच जाती हैं। तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि भैया उसी जगह
शिकारी भैया आते हैं और वो किसको टारगेट करते हैं, किसको निशाना बनाते हैं, किसको, कबूतर भैया को। ये सब चीज़ कौन देख लेती है, मधुमक्खी जी। तो वो क्या करती हैं, जो शिकारी भैया थे उसकी जो आँख थी वहाँ पे क्या डंक मार देती है, जिससे अपने जो कबूतर भैया वो बच जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, जो मधुमक्खी जी ने अच्छा किया कबूतर भैया के लिए, ठीक है ना, और कबूतर भैया ने भी अच्छा किया किसके लिए, मधुमक्खी के लिए, ठीक है ना। तो इट मीन्स क्या होता है, वॉट डू वेल हैव वेल, ओके। तो वॉट एवर वी डू इन अवर लाइफ, ओके, वी शुड ऑलवेज डू गुड डीड्स, वी शुड ऑलवेज डू गुड डीड्स, ओके, बिकॉज आवर डीड्स नेवर लेट अस बिहाइंड, ओके। इट मीन्स जो हमारे कर्म होते हैं हमेशा वो परिणाम देते ही हैं। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल ही भोगेंगे, ठीक है ना। किसी के लिए अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा, ओके गाइस। आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़. इफ़ यू आर liking, so please like, share and subscribe for today. Jai Hind.